क्या कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश कर पाएंगे कभी? तो भाई मेरे दिमाग में कुछ चीजें आई हैं कोडी रोड्स की स्टोरी को लेकर, तो भाई उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो में कुछ बातें करने वाला हूं, जो होना तो शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं सब सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूं कि क्या हो अगर ऐसा हो। मतलब सोचो कि कोडी रोड्स जो है वो स्टोरी अगर फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या कोडी रोड्स के पास कोई मकसद होगा? मतलब अभी जो कोडी रोड्स को जितना भी फेम मिल रहा है, जितने लोग उसे प्यार करते हैं और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास एक स्टोरी है और लोग चाहते हैं कि वो स्टोरी फिनिश हो, जो कि कभी ना कभी तो जरूर होगी। लेकिन जब ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद क्या? स्टोरी तो फिनिश हो गई ना, अब आगे क्या? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए भाई ये स्टोरी फिनिश तो होगी कभी ना कभी, लेकिन सोचो कि वो स्टोरी जो है जब फिनिश हुई तो कोडी रोड्स के साथ कोई है ही नहीं, लोग उसे सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि कोडी रोड्स जो है हील टर्न में इस स्टोरी को खत्म करते हैं और तब कोई भी उनके साथ नहीं है, सब उन्हें सिर्फ बू कर रहे हैं और उनकी स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन कोडी रोड्स को रिग्रेट है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि कोई उनके साथ ही नहीं है। तो चलो तुम्हें स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचो कि रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाते हैं, वो हार जाते हैं और रोमन रेंस अभी भी स्टिल हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है, जो कि होना काफी हद तक पॉसिबल भी है। तो भाई अब जब कोडी रोड्स हार चुके हैं, इस बात को पहले ही अथॉरिटी ने पूरे WWE में कहा जा चुका है कि अब कोडी रोड्स को कभी भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो इसके बाद क्या होगा भाई? कोडी रोड्स डाउन जा चुके हैं, वो एक अंडरडॉग बन जाएंगे, कोई भी उनकी परवाह नहीं करेगा। पूरा WWE जो है उन्हें नीचे धकेलने पर तुला रहेगा, उन्हें मौके नहीं मिलेंगे चैंपियनशिप्स के। हाँ, तुम लोग सोच सकते हो कि शायद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा सके, लेकिन कोडी रोड्स ने कहा है कि वो उनकी स्टोरी नहीं है, उनकी स्टोरी ये अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप ही है। तो जब कोडी रोड्स को वो चीज़ मिलेगी ही नहीं तो कोडी रोड्स काफ़ी डिप्रेस हो जाएंगे, जैसे भाई ड्रू मैकिंटायर हो गए थे जब वो अपने मैचेस को जीत नहीं रहे थे और हर बार चैंपियनशिप मैचेस हार रहे थे किसी न किसी की वजह से, और ड्रू मैकिंटायर ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। तो सोचो कि कोडी रोड्स भी कुछ ऐसा ही करे, और भाई कोडी रोड्स भी जो है वो ड्रू मैकिंटायर की तरह ही अपने कैरेक्टर को चेंज करके एक हील टर्न कर ले, और वो इसलिए क्योंकि उनके पास अब कोई और चारा नहीं बचा है, क्योंकि कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा है। अब उनके सारे दोस्त भी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि भाई स्टोरी में कुछ ऐसा दिखाया जाए कि कोडी रोड्स जब हारे रेसलमेनिया के बाद तो उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका तो मिलने से रहा, और वो जितने भी मैचेस कर रहे हैं उनमें भी लोग उनको धोखा दे रहे हैं। और जो समझ लो कि भाई उन्होंने जो है रैंडी ऑर्टन के साथ टीम अप किया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने भी उन्हें धोखा दे दिया, सैमी ज़ेन ने भी भाई धोखा दे दिया। यानी कि भाई अब कोई उनके साथ नहीं है। कुछ लोग उन्हें सहानुभूति दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। इस बात को तुम सब जानते हो कि जब चैंपियनशिप्स की बात आती है तो हर बंदा सिर्फ अपने लिए लड़ता है, तो इस वजह से कोडी रोड्स का कोई दोस्त ही नहीं होगा, सब लोग चैंपियनशिप की दौड़ में आगे जाते जाएंगे और कोडी रोड्स काफी पीछे, जिस वजह से कोडी रोड्स अपनी फिनिश स्टोरी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो एक पूरे के पूरे हील टर्न में चले जाएंगे, और एक ऐसा हील भाई जो शायद यानी कि रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले गिमिक से भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होगा, जिसमें हो सकता है कि कोडी रोड्स अपनी भी एक फैक्शन, अपनी भी एक टीम लेकर आ जाए, और फिर वो एक ऐसे इतने खतरनाक हील बने कि आज तक WWE में हमें देखने को ही ना मिला हो, और तब वो अपनी स्टोरी को फिनिश करे। तो अब भाई जब कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को फिनिश किया है एक हील टर्न में, और वो भी एक ऐसे हील टर्न में जिसे कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, सब उसे सिर्फ बू ही कर रहे हैं, क्योंकि इतना खतरनाक हील टर्न किया है कोडी रोड्स ने कि आज तक WWE में किसी ने इतना डेंजरस और इतना जो है इतनी भयानक तरीके से हील टर्न नहीं किया होगा। यानी कि भाई ऐसा हील टर्न, जैसे रोमन रेंस का अगर हील टर्न तुम देखोगे तो लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन भाई कोडी रोड्स का इतना खतरनाक हील टर्न होगा कि वो जो भी करेंगे उससे सिर्फ लोग डरेंगे। WWE देखने वाले लोग भी भाई ये कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, यानी भाई इतना खतरनाक हील टर्न। ऐसा सिर्फ हम अपनी सोच में जो है सोच सकते हैं, लेकिन क्या कोडी रोड्स ऐसा कुछ कर पाएंगे? तो भाई जब ये स्टोरी अगर कोडी रोड्स एक हील टर्न में फिनिश करेंगे तो वहां पर किसी को घंटा परवाह नहीं होगी कि कोडी रोड्स की कोई स्टोरी है क्या है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर में उसे फिनिश किया है जहां पर कोई उसे पसंद ही नहीं कर रहा है। यानी कि कोडी रोड्स अपनी तरफ से तो खुश है कि उन्होंने स्टोरी को फिनिश कर लिया है, लेकिन उनके पास अब कोई है ही नहीं उसे सेलिब्रेट करने के लिए, वो खुशी बांटने के लिए कि वो अपनी स्टोरी को फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद उन्हें रियलाइज होगा कि भाई मैंने गलत तरीके से अपनी स्टोरी को फिनिश किया है। तो भाई यहाँ पर ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट की जो बात होती है वो इस तरीके से चलेगी कोडी रोड्स की। देन उसके बाद शायद फिर से फेस टर्न कर। तो भाई क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई मुझे काफी मजा आएगा, क्योंकि भाई फिनिश योर स्टोरी, कोडी रोड्स की ये जो स्टोरी है भाई इसे और ज्यादा बड़ा बना के दिखाया जा सकता है, जहाँ पर ये बंदा अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इसने डिप्रेशन में आकर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो अनएक्सपेक्टेड थी, कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी कुछ चीज़ें भी कोई बंदा कर सकता है, वो भी कोडी रोड्स जैसा। और जब एंड में उसे वो चीज़ मिल जाएगी तो वहाँ पर किसी को उसकी कोई परवाह ही नहीं होगी। तो भाई ऐसा हमने काफ़ी कुछ
मूवीज वगैरह में भी देखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो भाई मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होऊंगा मैं, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस चीज़ को देखकर। लेकिन WWE के लिए कर पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। तो भाई बस यही थोड़ी सी बकवास करनी थी मुझे इस वीडियो में। देख लो भाई, मैं तो ऐसे ही बकवास करता रहता हूँ। बाकी अगर तुम्हें मज़ा आया है तो मुझे कमेंट में बताओ, और तुम क्या चाहते हो कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को कहाँ पर फिनिश करें, कैसे करें, और क्या वो इस रेसलमेनिया में हो सकती है। तुम वो सब मुझे अपने ओपिनियंस जो है वो कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।